पिछली बार गणित की बात चल रही थी, जोड़ की बात हुई। जोड़ के देवता हैं ब्रह्मा। यहाँ जितने भी पिता बैठे हैं वो सब ब्रह्मा है। और जोड़ की माँ है महाकाली। जोड़ जो है उसके देवता तो हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जो है इस सृष्टि की रचना की, उसमें मनुष्य को बनाया, मनुष्य के साथ माताओं को भी बनाया, बेटियां आई। तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना में सर्वोत्तम पुरुष को बनाया, माँ को बनाया, बच्चियां हुई, सृष्टि का संचालन हुआ। भारत के लोग ये भाग्यशाली हैं कि यहाँ नवरात्रि मनाया जाता है। ये माँ का पर्व है और आज से लेके पूर्णिमा तक बच्चियों का, बेटियों का जो है पूजन होता है। और वास्तव में पूजन के योग्य हैं बेटियां। अगर बेटियां नहीं होवे तो बेटों का कोई महत्व नहीं है। बीच में इन 10 सालों में बेटियों को मारा गया, मतलब गर्भपात करवा दिए। एक गर्भ गिराया नहीं, उस पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, सफ़ेद कोड़ हो जाएगी और तू यूं ऐसे ही जीता फिरता रहेगा। आज भी वो है। गर्भ गिराना सबसे बड़ा पाप, और वो भी बच्चियों का। उसका रिजल्ट अब 10 साल में आया कि बच्चियां कम हो गई। बच्चियां कम हो गई तो बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अन्याय हो रहा है। ये तो पूजा के योग्य है, और इस देश के अंदर ही इनके साथ क्या अन्याय होने लगा। भगवान राम ने तो कन्याएं 4 को बताया, मैंने पीछे बताया भी था। अनुज वधु भगनी सुत नारी, रेसट एक कन्या समचारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, लड़के की मतलब बेटे की पत्नी, और कन्या मात्र। उसमें जाति पाति नहीं होती। कन्या का मतलब कन्या ही है, महिला का मतलब महिला ही है, और पुरुष का मतलब पुरुष ही है। जाति का हिसाब तो भेड़ों की तरह हो गया। जैसे भेड़ें होती है, अधिक संख्या में होती है, तो उनके ऊपर चांके लगा देते हैं मारवाड़ में, ये भेड़ मेरी है, पता लग जाता है। ठीक वैसे ही अपने ऊपर भी चांके लगा दिए, जिन जिन ने राज किया उस हिसाब से कर दिया। तो बच्चियों के साथ अगर अन्याय हो, रावण का भाई कुंभकर्ण को जब जगाया और वो उड़ते से ही रावण को पूछा कि मेरे बिना समय क्यों जगाया, तब उसने पूरी कहानी बताई कि मैं इस तरह से सीता को हर के लेके आ गया। कुंभकर्ण के मुंह से भी निकला कि जगदम्बा हरियान सट अब चाहत कल्याण। तूने जगदम्बा का हरण किया, जगदम्बा का हरण कर लिया, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तो बच्चियों के साथ आज जो भी हो रहा है, तो भगवान राम ने तो कहा कि उसको मृत्युदंड तत्काल दे देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए बाली को मारा। क्यों? बाली ने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया था, सुग्रीव को भगा दिया।
भगवान राम ने मारा, तो उनने भी बोला, भगवान कृष्ण ने कहा कि बच्चों गर्भ को गिराना उनको भी श्राप लगा, तो गर्भ गिराना ये अच्छा नहीं। हम भोग चाहते हैं, संतान नहीं चाहते, ये अच्छी बात नहीं। संयम से रहो फिर। पर बच्चों को जो है ये तो भगवती का साक्षात स्वरूप है, तो इनके साथ अन्याय करने से अन्याय से जात है राज तेज और वंश के तीनों घर ताड़े लगे रावण कौरव कंस। आज भी जो कर रहे हैं वो मन में चाहे कितने भी खुश हो जाए, सरकार उसको सजा दे या नहीं दे, परमात्मा जरूर देता है। और ऐसों के यहाँ संतानें पैदा भी नहीं होती। आज जिनके यहाँ नहीं हो रही है उनके पिछले ऐसे पाप हैं जिससे संतान नहीं होती।